डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के एक पोएम का अध्ययन करेंगे जिस चैप्टर का नाम है अमांडा और जिसके लेखक हैं रॉबिन क्लिन। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की एक्सप्लेनेशन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमांडा एक छोटी सी लड़की है जो कि अपने माता पिता के पाबंदियों से परेशान हो जाती है और वह एक आज़ादी भरी ज़िंदगी चाहती है। वह एक आज़ाद से होना चाहती है और सब कुछ उसी के बारे में कही गई है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की माताजी अमांडा से कहती हैं, एग्जैक्टली इसमें बताया नहीं गया है कि माताजी कहती हैं कि पिताजी, तो हम दोनों बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि अमांडा के माता और पिताजी कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट बाइट का मतलब होता है काटना, डोंट का मतलब होता है मत, योर का मतलब अपने, नेल्स का मतलब नाखून। तो अपने नाखून मत काटो अमांडा, ठीक है, अपने नाखून मत काटो अमांडा। डोंट हंच, मत झुकाओ, हंच का मतलब होता है झुकाना, योर का मतलब अपने, सोल्जर्स का मतलब कंधों को। तो अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ, ठीक है। स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्टॉप का मतलब बंद करो, दैट स्लोचिंग का मतलब होता है झुकना, तो झुकना बंद करो। एंड सिट अप, और सीधे बैठो, सिट का मतलब बैठो, अप सिट का मतलब होता है सीधे अमांडा। तो झुकना बंद करो, झुक कर मत रहो और सीधे बैठो अमांडा। इस तरह से फिर से, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग, ठीक है, झुकना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमांडा, ठीक है। पैराग्राफ दूसरे को देखते हैं। देयर इज़ लैंग्वेज, अब अमांडा इन सब से परेशान हो जाती है, इन पाबंदियों से परेशान हो जाती है। तो परेशान होने होता है, लैंग्वेज का मतलब आराम। तो एक आराम से, सबसे पहले मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो देयर इज़ अ लैंग्वेज, एक आराम से, इमरल्ड शी, एक आराम से एक हरे समुद्र में, इमरल्ड सी का मतलब होता है हरे समुद्र। तो एक आराम से एक हरे समुद्र में, वेयर जहाँ पर द सोलो इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला न हो। सोलो इनहेबिटेंट का मतलब होता है रोकने टोकने वाला, इजमी का मतलब होता है मुझे, जहाँ पर मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला न हो। अमरमिट का मतलब होता है एक जल परी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब होता है बहुत ही आनंदपूर्वक, ठीक है। तो अमांडा कल्पना करती है, वो सोचती है कि काश मैं एक जल परी होती और एक हरे समुद्र में आराम से होती और वहाँ पर मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता, ठीक है। तो फिर से कि कहती हैं कि काश मैं एक जलपरी होती और बहुत ही आनंदपूर्वक एक हरे समुद्र में आराम करती और वहाँ पर मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो पैराग्राफ तीसरे वाले को देखते हैं। तो कहते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा की माताजी अमांडा से कहती हैं कि डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया है, योर होमवर्क, अपने गृह कार्य को। अमांडा, क्या तुमने अपने गृह कार्य को समाप्त कर लिया है। डिड यू टिडी का मतलब होता है साफ करना। डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है। अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है। आई थॉट, मुझे याद है, ठीक है, थॉट का मतलब होता है याद, तो मुझे याद है। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था, यू तुमसे, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर का मतलब अपने, शूज का मतलब जूतों को। अमांडा, मुझे याद है
अमांडा कि मैंने तुम्हें अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा था। ठीक है, आई थॉट, मुझे याद है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, योर शूज, अपने जूतों को साफ करने के लिए। ठीक है, तो पैसेज नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे। तो अमांडा परेशान हो जाती हैं इन सब चीज़ों से, इन पाबंदियों से। तो उसके बाद अपने मन में सोचती हैं, एक कल्पना करती हैं, कहती हैं कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, कि काश मैं एक अनाथ होती। ठीक है, कल्पना करती हैं कि काश मैं एक अनाथ होती, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग, टहलती रहती, द स्ट्रीट, सड़कों पर, तो सड़कों पर टहलती रहती। कल्पना करती हैं कि काश मैं एक अनाथ होती तो मैं सड़कों पर टहलती रहती। ठीक है, आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है आकृति बनाना, आई पैटर्न, मैं आकृतियाँ बनाती। ठीक है, मैं आकृतियाँ बनाती। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, डस्ट का मतलब होता है धूल पर, तो कोमल धूल पर, विथ माई हसेट, विथ मतलब केसट, माई मतलब मेरे, हसेट का मतलब होता है शांति, तो अपने शांति के साथ, बेर फिट का मतलब होता है नंगे पैर से, तो नंगे पैर से अपने शांति के साथ, डस्ट कोमल धूल पर, आई पैटर्न, मैं आकृतियाँ बना रही होती। ठीक है, तो एक बार फिर से, शांति से, नंगे पैरों से, कोमल धूल पर आकृतियाँ बना रही होती। ठीक है, काश मैं अनाथ होती तो सड़कों पर टहलती रहती और शांति से, नंगे पैरों से, कोमल धूल पर मैं आकृतियाँ बना रही होती। आगे, द साइलेंस इज़ अ गोल्डन, द साइलेंस का मतलब होता है शांति, इज का मतलब है गोल्डन का मतलब सुनहरा, तो शांति सुनहरा का प्रतीक है, या बोल सकते हैं कि शांति सुनहरी है। द फ्रीडम, आज़ादी, इज स्वीट, आज़ादी स्वीट है। ठीक है, आज़ादी स्वीट का मतलब होता है सुखद, तो आज़ादी सुखद है, शांति सुनहरी है और आज़ादी सुखद है। तो पैसेज नंबर अगले को देखते हैं। डोंट इट दैट चॉकलेट अमांडा, डोंट इट, मत खाओ, दैट, उस चॉकलेट, चॉकलेट को अमांडा, उस चॉकलेट को अमांडा मत खाओ। ठीक है, तो चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। उनकी माता जी कहती हैं, रिमेंबर, याद रखो, योर, अपने, एक्नी, एक्नी का मतलब होता है पिंपल को, अमांडा, तो अपने हुए पिंपल को याद रखो अमांडा, और उस चॉकलेट को मत खाओ। फिर से, डोंट इट का मतलब होता है मत खाओ, द चॉकलेट, चॉकलेट को अमांडा, 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 उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, अपने पिंपल को याद रखो, अपने हुए पिंपल को याद रखो अमांडा, और उस चॉकलेट को मत खाओ। आगे कहती हैं कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी, विल यू प्लीज़, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो। ठीक है, लुक एट का मतलब होता है की, और मी का मतलब होता है मेरी तरफ, लुक का मतलब देखना, विल यू प्लीज़, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन, जबकि आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रही हूँ, टू यू, तुमसे, कि जबकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अर्थात मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। ठीक है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। व्हेन, जबकि आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आगे, अब इसके बाद अमांडा सोचती हैं, फिर से कल्पना करती हैं, और ये लाइन बहुत ही सुनहरा, बहुत ही स्वीट लाइन है। कहती हैं कि आई एम रेपेंजल, कि काश मैं एक रेपेंजल होती। रेपेंजल का मतलब होता है जिसके बाल बहुत ही बड़े होते हैं और वह एक बहुत ही अच्छे से रहती है। तो रेपेंजल का एक कहानी है, जैसे कि वो एक मीनार पर रहती हैं अपने माता जी के साथ, तो उसका जो बाल होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ऊंची मीनार पे रहती हैं। तो वहाँ पे जब उनकी माता जी आती हैं नीचे से, तो वो बोलती हैं, तो रेपेंजल अपनी बालों को नीचे गिरा देती हैं, और वह उन बालों को उनकी माता जी, रेपेंजल की माता जी पकड़ कर ऊपर वापस आ जाती हैं।
तो अमांडा इसमें सोचती हैं कि काश मैं यदि रेपेंजल होती तो मैं अपने बालों को, यदि मेरी माताजी ऐसी होती तो मैं अपने बालों को नीचे ही नहीं गिराती, जिससे मेरी माताजी मेरे पास नहीं आती और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदियाँ नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। तो अब जो अमांडा है एक रेपेंजल से तुलना करती हैं, कल्पना करती हैं कि काश मैं भी ऐसा होती तो मैं ऐसा करती तो मुझे कोई भी पाबंदी नहीं होती। तो पढ़ते हैं, तो कहती हैं कि आई एम अ रेपेंजल, काश मैं एक रेपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। तो काश मैं एक रेपेंजल होती तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, लाइफ का मतलब जीवन, इन मतलब में अ टावर, एक टावर में होता, ऊपर ऊपर मीनार को बोलेंगे टावर। तो जीवन एक टावर में होता, एक टावर में होता। इज ट्रैंक्विल, इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब एक शांति से, जीवन एक टावर में होता एक शांति से। एंड रेयर, रेयर का मतलब होता है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे कि एक टावर में जीवन बिताना एक शांतिपूर्ण है और यह बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो एक टावर में लाइफ, जीवन बिताना इज ट्रैंक्विल, एक शांतिपूर्ण है। एंड रेयर, और यह एक बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अर्थात मैं वहाँ पे बहुत ही शांति से रहती और मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता। इसके बाद कहते हैं कि आई एल सर्टनली, सर्टनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन, कभी भी नहीं नीचे फेंकती, माई हेयर, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीली बालों, अपने चमकीली बालों को। और मैं निश्चित रूप से, सर्टनली का मतलब निश्चित रूप से, नेवर मतलब कभी भी नहीं, लेट डाउन का मतलब नीचे फेंकती, माई मतलब अपने, ब्राइट का मतलब चमकीली, हेयर का मतलब बालों को, और अपने चमकीली बालों को निश्चित रूप से कभी भी नीचे नहीं फेंकती। अर्थात रेपेंजल की जब माता जी आती थी तो रेपेंजल अपने बालों को नीचे झुका देती थी, जिसे पकड़कर वह मीनार पर आ जाती थी। तो यहाँ पे अमांडा वहाँ पे कल्पना करती हैं कि काश मैं एक रेपेंजल होती तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती और टावर में एक अच्छा जीवन, एक शांतिपूर्ण एक अच्छा जीवन बिताती और अपने बालों को नीचे कभी नहीं फेंकती, और अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं फेंकती। ठीक है, आगे सोल्किंग, दैट सोल्किंग का मतलब होता है दुख में रहना, अर्थात अपना मूड को दुख में रखना बंद करो। अब उनकी माता जी कहती हैं, ठीक है, देखिए क्या कहती हैं कि अपने दुखी मूड में रहना बंद करो अमांडा। स्टॉप का मतलब बंद करो, दैट सोल्किंग एट वंस, अपने दुखी मूड में रहना, दुख रहना अर्थात अपने दुखी मूड में रहना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से दुखी मूड में रहती हो। ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से दुखी मूड में रहती हो अमांडा, अमांडा तुम हमेशा से दुखी मूड में रहती हो अमांडा। एनीवन, एनीवन मतलब कोई भी, वुड थिंक क्या सोचेगा, तो कोई भी क्या सोचेगा, दैट मतलब कि आई नेग्ड, आई का मतलब मैं, नेग्ड का मतलब परेशान करती हूँ, एट यू तुम्हें, कि कोई भी क्या सोचेगा अमांडा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तो फिर से, स्टॉप दैट सोल्किंग एट वंस अमांडा, अपने दुखी मूड में रहना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से दुखी मूड में रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कि कोई क्या सोचेगा, दैट मतलब कि आई नेग्ड यू, कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा, कि कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। तो इस तरह से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान था और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वेरी वेरी थैंक यू।